तो चलिए साइंस के लिए सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी विलियम विदन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। तो कौन विभाजित करता है? अपवर्तन, परावर्तन या प्रत्याकर्षण या विकिरण। तो कौन करता है? अपवर्तन करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंगब्रांड द्वारा की गई थी। तो कौन सा है वह? निकेल, कोबाल्ट, हाइड्रोजन या फास्फोरस। तो वो आपका आंसर हो जाएगा फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो सबसे कम किसकी होती है? रेडियो तरंग, इंफ्रा तरंग या एक्सरेज या गामा किरण। तो गामा किरण की सबसे कम होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गामा किरण। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या चीज़ बदल जाता है, बताइए? समस्थानिक, आयन, आवेश या तत्व संख्या, यानी एलिमेंट नंबर जो है वो बदल जाता है। तो क्या बदल जाता है? आइसोटोप, यानी समस्थानिक जो है वो बदल जाता है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, समस्थानिक। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है। तो ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण कौन नहीं है इसमें? बैंगन है, टमाटर, मक्का भी है, पालक नहीं है इसमें। ठीक, पालक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो उदासीन है, नहीं, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो सकारात्मक है। इलेक्ट्रॉन सकारात्मक नहीं, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणु कण जो नकारात्मक है। बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए को हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि ओवन में थर्मोस्टेट का एक ऐसा उपकरण है जो तापमान बनाए रखने में मदद करती है। तो क्या मदद करती है? सर्किट पूरा करके या सर्किट ब्रेक करके या सर्किट में कंपोनेंट को जोड़कर या सर्किट में कंपोनेंट को हटाकर। तो ओवन जो होता है उसमें क्या करता है वो? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि सर्किट पूरा करके जो है वो थर्मोस्टेट का एक ऐसा उपकरण है जो तापमान बनाए रखने में मदद करती है, यानी सर्किट को पूरा करके तापमान बनाए रखने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था। तो क्या तैयार किया था? अराजकता सिद्धांत या रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी या अल्फा प्रभाव या सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु, गोल्डन मीन। तो उन्होंने क्या तैयार किया था? रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो वो कहाँ से आता है? क्लोरोफिल से, जाइलम से, पानी से या कार्बोहाइड्रेट से। तो कहाँ से आता है वो? पानी से आता है, नहीं वाटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है कि कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? सक्रिय परिवहन या प्रसारण या प्रसार या प्रसारण या विपरीत प्रसारण। तो उसको हम क्या कहते हैं? सक्रिय परिवहन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन उन सेट के हैं जो टफ सेट थी एग्जाम में, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन से थोड़ा टफ लग रहे होंगे। और ये क्वेश्चन जिन्होंने किया था उनकी मेरिट समझ रहे हो आप कितनी हाई गई होगी, मतलब कितना अच्छा स्कोर किया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गर्मी और तापमान और उनके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है। तो प्रशाखा को क्या कहा जाता है? उसकी प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है ये क्वांटम
फिजिक्स या फिर ऊष्म प्रौद्योगिकी या खगोल भौतिकी या कण भौतिकी, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, थर्मोडायनामिक्स। ऑप्शन नंबर बी थर्मोडायनामिक्स। हिंदी में ऐसे ऐसे नाम होते हैं कि लेने में भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हमारा है कि शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक है, यानी कंडक्टर है। तो बताइए औसत, अच्छा, खराब या सुपर, कौन सा हो जाएगा इसमें, खराब जो है वो क्या हो जाएगा, विद्युत चालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा है कि न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप होता है। तो जो न चिपकने वाले वो बर्तन होते हैं उस पर किसका लेप होता है, बताइए, वेल्क्रो का, तेल का, या टेफ्लॉन का, या पॉलीस्टराइड का, पॉलीस्टीरीन का। तो किसका होता है, टेफ्लॉन का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, टेफ्लॉन। नेक्स्ट हमारा है कि पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, राडारेंस कहते थे उसको, या रेथियन, या तपन, या आमना। तो उसको हम क्या कहते थे, राडारेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, राडारेंस कहते थे। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। तो अलैंगिक प्रजनन का बताना है कौन सा प्रकार नहीं है। तो मुकुलन यानी बडिंग बिल्कुल है, बाइनरी फ्यूजन है, ठीक, और क्या है, विखंडन ये भी है, परनिसेशन यानी एलोगैमी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ये नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है घास का रंग हमें हरा, क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, नहीं अवशोषित नहीं करती है, यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश का परावर्तित करती है, नहीं बिल्कुल नहीं। यह हमारी आंखों पर सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करती है, जब सफ़ेद करेगी तो हमें हरा क्यों दिखाई देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बताइए, कैप्लर के द्वारा, या गैलीलियो द्वारा, या विलियम हर्शले द्वारा, या निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया गया था, कॉपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगाओं मिल्की वे के सबसे करीब हैं। तो कौन सी है वो, बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है कि वोल्पुर गैलेक्सी, या शिकार गैलेक्सी, या एंड्रोमेडा गैलेक्सी, या टेडपोल गैलेक्सी। तो क्या हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है कि नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5, 4, 6 या 7। तो कितना हो जाएगा, 6, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है, यानी 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है। तो नए ज़माने की बंदर ये है बिल्कुल, पुराने ज़माने के बंदर ये भी है, और ये कौन है, हेमिनोनाइड्स ये भी है। तो एंथ्रो यही नहीं है, एंथ्रोपिथेटिकस, ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं है, एंथ्रोपिथेटिकस, ऑप्शन नंबर डी ये नहीं है। नेक्स्ट हमारा कि प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन आता है। तो किस तरह भोजन जाता है, बताइए, इंजेक्शन द्वारा, या डाइजेशन यानी पाचन द्वारा, या आत्म सत्करण द्वारा, या निष्कासन द्वारा यानी एलिमिनेशन द्वारा। तो किसके द्वारा जाता है, ये अंतर्ग्रहण द्वारा यानी इंजेक्शन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा है कि क्लोरोफॉर्म
सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो इसमें किसका किया जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड का, या नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, या नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का। तो किसका किया जाता है? नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन नाइट्रस ऑक्साइड का बनेगा, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या ऊर्ध्वपातन, यानी ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको। नहीं, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है, और ऊर्ध्वपातन है, संघनन है, और वाष्पीकरण है। तो इसमें क्या बोलेंगे इसको? इवापोरेशन, यानी वाष्पीकरण जो है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, इवापोरेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है, क्या है? परमाणु रूपांतरण, या एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, या एक नए नाभिक के गठन के लिए दो से अधिक नाभिकों की टक्कर, या अणुओं के उपखंड। तो आपका इसमें हो जाएगा एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। ठीक, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। चलिए बताइए आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए इसमें से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।